अगर तुम्हारे जीवन में दुख, परेशानियां, पीड़ा इन सभी ने तुमको घेर रखा है और अगर तुम यह सोचते हो कि ऐसा क्यों और किस लिए होता है, तो शायद हो सकता है कि इस वीडियो के बाद तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर एक साथ मिल जाए। जीवन में तुम्हें जो भी मिला है तुम उसका विरोध मत करो। जीवन जैसा प्रभु ने दिया है उसे तुम वैसे ही स्वीकार कर लेना। तुम अपने को बीच में मत लाओ। तुम चुपचाप जो भी तुम्हें मिला है उसे अंगीकार कर लो, अर्थात स्वीकार कर लो। तुम जैसे ही चीजों को स्वीकार करना प्रारंभ करते हो एक अपूर्व शांति तुम्हारे जीवन में घटती है। तुम जब भी किसी चीज के विरोध में जाते हो तब वह विरोध ही तुम्हारे जीवन में चिंता और दुखों का कारण बनता है। तो सर्वप्रथम बात यह कि जो भी जैसा भी तुम्हें मिला है उसे स्वीकार करना प्रारंभ करो। जो भी जैसा भी मिला है उसे अंगीकार करो। ऐसे धीरे धीरे स्वीकार करते करते, धीरे धीरे समर्पण करते करते एक ऐसी घड़ी आती है जब तुम्हारे बीच और परमात्मा के बीच कोई फासला नहीं रह जाता। तुम्हारा स्वीकार परिपूर्ण हो जाता है। इसी घड़ी में तुम्हारा मिलन हो सकता है। इसी घड़ी में तुम मिट जाते हो। इस बात को याद रखना कि जीवन में जो भी हुआ इसके पहले वह सब जरूरी था। उसके बिना यहाँ तक पहुँचना नहीं हो सकता था। जो दुख तुमने झेले वे जरूरी थे, जो सुख तुमने झेले वे भी जरूरी थे। बस अज्ञानतावश हमने अपने दुखों को इस प्रकार स्वीकार कर लिया कि हम वही उलझे रह गए। हम इस बात को देखने से चूक गए कि अगर दुख मिला तो उसकी जरूरत होगी तभी परमात्मा ने तुम्हें दिया, उसकी आवश्यकता होगी तभी वह दुख तुम्हारे जीवन में आया। तुम परमात्मा से अपने को ज्यादा समझदार मत मान बैठना। तुम उसे स्वीकार करना। दुख हो तो भी गीत गाने से मत चूकना। दुख हो तो भी गीत गाना, सुख हो तो भी गीत गाना, मगर गीत तुम गाते ही रहना। तुम नाचो, तुम गाओ, कृतज्ञता से भरो। तुम प्रभु को धन्यवाद दो कि खूब परीक्षाएं तुमने जताई, गुजरेंगे, पार करेंगे। अब तक हम यहाँ तक पहुँचे तो आगे भी हम पहुँच ही जाएंगे। अगर तुमने सुख भेजा, दुख भेजा, अच्छा भेजा, बुरा भेजा, तो वह भी तेरा ही प्रयोजन होगा। हम कौन है जो बीच से भाग जाएं? हम तो केवल उन सारी संभावनाओं को स्वीकार ही कर सकते हैं। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से इतना ही कहा कि तू भाग मत। यह युद्ध अगर परमात्मा देता है तो सही है। भरोसा कर, समर्पण कर, उतर युद्ध में। जो प्रभु दे उसमें हामी भर, निमित्त मात्र हो जा। अपने को तुम बीच में मत अड़ाओ। अगर तुम्हारे जीवन में जो भी घट रहा है, जैसा भी घट रहा है, उसको पूर्ण रूप से तुम देख पाओ और उसे स्वीकार करना चालू कर दो, तो प्रत्येक चीज को, अच्छा, बुरा, सही, गलत, सत्य, असत्य, सब चीजें जो भी जैसी भी तुम्हारे जीवन में आए तुम उसे स्वीकार करना आरंभ कर दो, तो एक अपूर्व शांति की लहर तुम्हारे जीवन में फैलना प्रारंभ हो जाता है। दुख आए तो स्वीकार, सुख आए तो भी स्वीकार, अच्छा हो तो भी स्वीकार, बुरा हो तो भी स्वीकार। तब तुम देखोगे कि तुम्हारे मन में फिर कभी कोई द्वंद्व उत्पन्न ही नहीं होती। द्वंद्व तो तभी उत्पन्न हो सकती है जब हम विरोध में उतरे। जैसे ही हम विरोध की रेखा में चलते हैं हम स्वयं के लिए ही दुख निर्मित करते हैं। जैसे ही हम स्वीकार की रेखा में चलते हैं हमारा जीवन एक शांत झील के समान हो जाता है जिसमें न कोई लहर उठती है, ना ही कोई तरंग।